30 साल से इस घर का दरवाज़ा बंद था। मामू ने इसे खोला और हमें दूसरी मंजिल पर ले गया। वीरान घर को देखकर मुझे शदीद गुस्सा आया। क्या है ना, और मैं इतनी मफलूक अलहाल हैं कि इस वीरान खस्ता हाल मकान में रह। मैंने मामू को सख्त गुस्से से धूरा। अम्मा बर रही थीं कि कहीं मैं कुछ ना कह दूं। हमने अपना थोड़ा सा सामान अपने कमरे में रखा और मामू ने हमें माँ बेटी को तन्हा छोड़ दिया। अम्मा सर हाथों में लिए बैठी रहे, लेकिन मुझे सख्त गुस्सा था और गुस्से की वजह से आंखों में बार बार आंसू आते रहे। मामू ने हमें बताया था कि इस घर का मालिक दूसरे शहर में रहता है। वो कभी कभार आता है और ज़मीनी मंजिल पर 1-2 रात गुजार कर वापस चला जाता है। इसका मतलब ये था कि हम 2 औरतें इस खौफनाक इमारत में तन्हा रहेगी। अम्मा थक चुकी थीं, लेकिन मैं इस गंदगी में रह नहीं सकती थी, इसलिए फौरन सफाई शुरू कर दी। कुछ घंटों की मेहनत के बाद कमरा रहने लायक हो गया। मैंने चटाई बिछाई, तकिए रखे और सोने की कोशिश की। हालांकि मेरा पेट भूख से चरचरा रहा था। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था। मैं जवान थी, लेकिन अम्मा बूढ़ी थीं। वो इस उम्र में भूख कैसे बर्दाश्त करती। मैंने अम्मा के पर्स से कुछ पैसे निकाले, खुद को शाल में लपेटा और कहा, अम्मा, मैं खाने का कुछ ले आती हूँ। अम्मा ने मुझे हैरत से देखा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? रात करीब है, कोई दुकान खिली नहीं होगी, लेकिन अब रात कैसे गुजारेंगी? मेरी बात छोड़ी, आपको दवा खानी है, आपको खाना चाहिए। मैंने इसरार किया। उनकी मुज़ाहमत को नज़रअंदाज करते हुए बाहर निकल गई। अनजान गिल्ली, अनजान घर, अनजान मोहल्ला, सब कुछ अजीब था। मैं किसी से मदद नहीं मांग सकती थी, इसलिए तन्हा भटकती रही, खिली दुकान की तलाश में। जैसे ही मैं मोड़ मोड़ने लगी, किसी ने आवाज़ दी। मैंने मुड़कर देखा और दहशत से जिम कर रह गई। जो मैंने देखा वो मेरी आंखों ने कभी नहीं देखा था। आहिस्ता आहिस्ता वो मेरी तरफ बढ़ा। इसने ऐसा कुछ किया कि मेरा होश उड़ गया। मेरा नाम सदफ है। मैं एक यतीम और गरीब लड़की थी। मेरे वालिद ही मेरा वाहिद सहारा थे, लेकिन बूढ़ी उम्र में उन्होंने मेरी माँ को तलाक दे दी और दूसरी औरत से शादी कर ली। मैं इस वक्त सिर्फ 17 साल की थी। मेरे वालिद सऊदी अरब में काम करते थे, जहाँ उन्हें एक और औरत से मोहब्बत हो गई और उन्होंने खुफिया तौर पर शादी कर ली। वो कम ही घर आते थे और पैसे भेजना मुश्किल हो गया क्योंकि वो वहाँ एक अमीर औरत से शादीशुदा थे। अम्मा ने सारी जिंदगी गुर्बत में गुजार दी, इसलिए कि मेरे वालिद ने उनके साथ क्या किया था। वो एक आम सी सावली रंगत की औरत थीं, जबकि मेरे वालिद और उनका पूरा खानदान खूबसूरत था। मेरी दादी ने अम्मा को उनके लिए चुन लिया था ताकि वो खूबसूरती के धोखे में ना आई और अपने खानदान से वफादार रहे। लेकिन ये मंसूबा उल्टा पड़ गया। उन्होंने सऊदी अरब में एक खूबसूरत औरत से शादी कर ली। जब उन्होंने तलाक का कागज़ भेजा तो अम्मा टूट गईं। वो कैसे दूसरी शादी कर सकते हैं, जबकि उनकी छोटी सी बेटी यहाँ मौजूद थी। मेरी दादी ने मुझे अपने पास रखने की कोशिश की, लेकिन मैंने इनकार कर दिया और अम्मा के साथ चली गई जब उन्हें घर से निकाल दिया गया। मैं नहीं जानती कि ये बदकिस्मती थी या किस्मत, लेकिन मैं अम्मा की तरह नहीं दुखती थी। मैं अपने वालिद की तरह थी। उनकी सुनहरी आंखें, उनकी खूबसूरती, मैंने ये सब वर्षे में पा लिया था। बेबसी के आलम में हम मामू के घर चले गए, लेकिन वो भी हमें हकीकी तौर पर कबूल नहीं करता था। एक दिन इसने अम्मा से कहा, मेरे घर में एक जवान बेटा है। इसकी माँ परेशान रहती है कि कहीं मैं सदफ से इसकी शादी ना कर दूं। तुम दोनों को किराया का कोई घर ढूंढ लेना चाहिए। मैं किराया अदा करूंगा। इसने ऐसा रवैया इख्तियार किया जैसे हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मुझे सख्त गुस्सा आया। वो अपनी ही बहन को 4 दिन बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब मैंने इस घर को देखा जो इसने हमारे लिए किराए पर लिया था, तो मेरा गुस्सा और बढ़ गया। वो खस्ता हाल था, मुकम्मल तौर पर वीरान। महल्ले की एक औरत आई और अम्मा से कहने लगी, बहन, तुमने ये घर क्यों ले लिया? ये 20 साल से खाली पड़ा है। रात को अजीब आवाजें आती हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई गैर दुनियावी मखलूक यहाँ रहती हो। अम्मा बरगज, लेकिन मुझे ऐसी चीज़ों से डर नहीं लगता था। मैंने औरत से कहा, खाला, अगर वो चीज़ मेरे सामने आ गई तो मैं इसे फाड़ दूंगी। वो हैरत से मुंह पर हाथ रखकर अम्मा को खबरदार करने लगी, अपनी बेटी को संभालो, अब तो बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन अगर सामने आ गई तो चीखते हुए भागेगी। इसकी बातों ने मुझे गुस्सा दिलाया, लेकिन मैं खामोश रही। कुछ सफाई के बाद घर कुछ बेहतर लगने लगा। हमारे पास ज्यादा सामान नहीं था, इसलिए हम एक कमरे में ठहर गए। सबसे बड़ा मसला जिंदा रहना था। हम मामू से बार बार मदद नहीं मांग सकते थे। अम्मा ने अपने शादी के कंगन बचा रखे थे ताकि मेरी शादी में मुझे दे सके, लेकिन अब पैसों की जरूरत थी।
अगले दिन उन्होंने उन्हें बीच कर कुछ ग्रोसरी खरीद ली। सबसे ज्यादा हैरत की बात ये थी कि मामू ने घर का इंतजाम करने के बाद कभी हमारा हाल तक नहीं पूछा। अम्मा हमेशा फिक्र में रहती थीं कि हम कैसे गुजारेंगे। मैंने उन्हें तसल्ली दी, फिक्र मत करो, अल्लाह देगा, हम संभाल लेंगे। लेकिन अगली रात दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो एक नौजवान लड़का खड़ा था। मैं चाहता हूं कि ये घर खाली करो, इसने कहा। तुम कौन हो? मैंने गुस्से से पूछा। मैं मालिक हूँ। ये घर मेरी इजाज़त के बगैर किराए पर दिया गया है। तुम्हें कल सुबह तक यहाँ से निकल जाना चाहिए। गुस्से से भर कर मैंने जवाब दिया, हम नहीं जाएंगे। मामू ने तुम्हारी इजाज़त से ये घर लिया है, अब हम कहाँ जाए? क्या सड़कों पर फिरें? वो हिचकिचाया, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीना देता हूँ, कोई और जगह कून लो। लेकिन शोर नहीं। ऐसा लगता था कि वो शहर से वापस आया था। लेकिन अगर इसने हमें ये घर किराए पर नहीं दिया था तो फिर किसने दिया था? अगले दिन पड़ोसी ने मेरे शक की तस्दीक कर दी। बहन, मालिक ने ये घर बेच दिया है और बैरून मुल्क चला गया है। जो शख्स तुम्हारे भाई से मिला था, हमने इसे कभी नहीं देखा। अम्मा खौफजदा हो गईं। मैंने उन्हें मालिक मकान के बारे में बताया जो घर खाली करने का कह रहा था। उन्होंने कहा, मैं इससे बात करूंगी, अपनी हालत बताऊंगी। लेकिन मैं डर गई, क्या हो अगर वो इंसान ना हो। इस रात मुझे नीचे से हथौड़े की आवाज़ें आई। गुस्से में मैंने पत्थर फेंक के ताका वो रुक जाए। आवाज़ें फौरन बंद हो गईं। इसे एहसास हो गया कि कोई ऊपर मौजूद है। अगली सुबह ज़मीनी मंजिल बंद थी। दिन गुजरते गए और वो वापस नहीं आया। फिर एक आधी रात 3 सिया बुर्का पोश औरतें अपने कपड़े लेने आए। उन्होंने अंदर आने से इनकार कर दिया, मुझे पैसे दिए और चली गईं। जब मैंने बाहर झांका तो गिल्ली खाली थी, वो गायब हो चुकी थीं। पड़ोसी की कहानी ने मुझे डरा दिया। इसने बताया कि ये घर एक पुराने दरख्त पर बनाया गया था जहाँ एक जिन रहता था। असल मालिक ने इंतबात को नज़रअंदाज कर दिया था और इसका खानदान चंद माह में ही भाग गया था। एक दिन असल मालिक आया, एक खुश लिबास आदमी जिसके पास चाबियां थीं। घर पर धूल जिमी हुई थी, सालों से कोई नहीं आया था। मुझे एहसास हुआ कि जिस मालिक ने हमारी मदद की थी वो एक जिन था। इसने बाद में एतराफ़ किया, मैं एक जिन हूँ, अपनी कौम से निकाला गया। जब मैंने तुम्हारी सुनहरी आंखें देखे तो मुझे मोहब्बत हो गई। मैंने मालिक बनकर तुम्हें करीब रखा। वो महंगे कपड़े लाया करता था ताकि मैं उन्हें सी दूं। इसकी कौम की औरतें मेरे काम से दीवानी थीं। लेकिन जब वो मुझसे मिलना चाहती थीं तो वो घबरा गया और अपना राज खिलने से पहले ही चला गया। कुछ ही अरसे बाद अम्मा का इंतकाल हो गया। असल मालिक मेरी हालत पर रहम खाकर मेरे साथ शादी करने पर राजी हो गया। दुबई जाने से पहले जिन एक आखिरी बार मुझसे मिलने आया और मुझे दुआ दी, तुम्हारी शादी पर मुबारक हो, जहां भी रहूं खुश रहूं। और फिर वो गायब हो गया। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी, वो जिन जिसने हमारी मदद की जब कोई और नहीं था।